ऐसा नज़ारा है ये गढ़ी। ये शायद देखने में जेल जैसी लग रही है, जैसे पहले किसी को बंदी बनाया कर इसमें लाया गया हो या लाया जाता होगा। ये है, ये इसका सबसे नीचे का हिस्सा है। अंदर क्या है, ये इनका रास्ता था, बहुत शानदार रास्ता। गाड़ी भी ना फिसले, अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर को उतारो नीचे चढ़ाओ तो नहीं फिसले। दोस्तों अब आ चुके हैं गढ़ी पढ़ावली। ये भी देखने की जगह है। इसको भी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है, यानी कि सरकार के हिसाब से ये देखने वाली जगह है। तो चलिए, ये कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से एंट्री गेट ये है, और भारत सरकार ने लिख रखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पढ़ावली। जी हाँ, ये कुछ ऐसा है। चलिए अंदर का नज़ारा देखते हैं कि आखिरकार ये अंदर से कैसी दिखती है, क्या है आखिर गढ़ी पढ़ावली में। जी हाँ, तो आपको बाइक या गाड़ी जो भी यहीं पर स्टैंड करनी पड़ेगी और ऐसे आपको निकलना पड़ेगा। अंदर पार्किंग नहीं है। ये कुछ यहीं से प्रतिमाएं शुरू हो जाती हैं, ये ऐसी कुछ बनी हुई दोनों साइड है। और यही संरक्षित स्मारक जो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है हर जगह। आपको अगर आपने कुछ दुरुपयोग करते हुए पाया गया, गलत करते हुए पाया गया, यानी कि तोड़फोड़ करते हुए पाया गए, तो 5000 रुपये का फ़ाइन होगा। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपको तकलीफ़ झेलनी पड़े। ये कुछ सामने का नज़ारा ऐसा है, ये ऐसा फैला हुआ है बिल्कुल। ये लिखा हुआ है गढ़ी पढ़ावली। इस देवालय में मूल रूप से गर्भगृह एवं एक मंडप का ही समावेश था, जिसमें वर्तमान में केवल 2 प्रवेश द्वार पर स्थित मुख मंडप ही शेष रह गया है। मंदिर के अवशेषों में प्राप्त एक विशाल नंदी की प्रतिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचे अधिष्ठान द्वारा निर्मित यहाँ एक शिव मंदिर था। मंदिर के अंत भाग में दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, काली एवं विष्णु के अवतारों का अंकन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त दीवारों पर भागवत, रामायण, पुराणों संबंधित प्रतिमाओं का उत्कीर्ण किया गया है। उस काल की कला संस्कृति प्रतिबिंबित करती है। मंदिर कला में विभिन्न लक्षणों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण 10वीं शती ईस्वी में किया गया था। यह कालांतर में इस मंदिर को गोहद, जाट, राणाओं 19वीं शती ईस्वी द्वारा गढ़ी में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि जो इसकी हिस्ट्री है ये लिखी हुई हिंदी में लिखी हुई है, उसके जस्ट साइड में इंग्लिश में लिखी हुई है। ऐसा नज़ारा है ये गढ़ी। ये शायद देखने में जेल जैसी लग रही है, जैसे पहले किसी को बंदी बनाया कर इसमें लाया गया हो या लाया जाता होगा। ये है, ये इसका सबसे नीचे का हिस्सा है। अंदर क्या है, अंदर कुछ भी नहीं है। शायद पताल घर हो अंदर। मैं अंदर कैमरा तो नहीं ले जा सकता कि ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की परमिशन नहीं, लेकिन शायद कुछ होगा अंदर इसमें। ये ऐसा कुंड जैसा है, अंदर कितना गहरा है किसी को नहीं पता। हो सकता है इसमें से कहीं और जाने का कोई रास्ता हो, गुप्त रास्ता हो, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के कहीं गुप्त रास्ते हुआ करते थे। रानी से मिलने के लिए गुप्त रास्ता है ना, किसी डर लगता है तब का गुप्त रास्ता। और इसके अंदर का कुछ नज़ारा ये है। ये भी क्या पता क्या है क्या नहीं, इसका इतिहास मुझे नहीं पता। गिरा होता बच गया बस। हाँ, खंडर हो चुके हैं अंदर का, ये देख सकते हो पूरा ऐसा बना हुआ है। और यहाँ से भी इसका एंट्री गेट है, और अधिकांश जगहों पर शिव प्रतिमाएं आपको नज़र आएगी। और ये ऊपर नीचे के कुछ बने हुए थे, खंडर हो चुके हैं, मतलब डैमेज हो चुके हैं एक तरह से। बहुत ऊपर दीवारों तक जो इधर पत्थर पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे, उन्हीं पत्थरों से सारे ये बने हुए हैं। यानी कि पत्थर के लिए कहीं और जाना नहीं होगा इन्हें, शायद यहीं से मंगवाए गए होंगे इन्होंने। और हम भी अब ऊपर चल कर आखिर देखते हैं कि क्या है। ये इनका रास्ता था, बहुत शानदार रास्ता। गाड़ी भी ना फिसले, अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर को उतारो नीचे नहीं फिसले। अच्छा है। और ये बिल्कुल बड़े बड़े शिलालेख है, इनमें कुछ कलाकृति भी है, यानी कि फूल वूल नक्काशी जो होती है वो बनी हुई है। ये इसका द्वार आ चुका है, ये यहाँ से और इधर जाने का कुछ हिसाब किताब है शायद। ये और ये कुछ ऊपर ऐसे बैठने का वगैरह कुछ बना हुआ है। ये पूरा इसका अंदर का लोकेशन है। ये इसका बाहर का नज़ारा है।
क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो बने थे पहले शायद। इधर ये जो नीचे लिखा हुआ है कि बहुत सारी प्रतिमाओं अंकित हैं पुराने ज़माने की, यानी कि जो रामायण के समय की पात्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और ये पहले ऐसा बताते हैं कि शिव मंदिर था और ऐसे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, बस नॉर्मल यही है। बाकी ये है कि कलाकृतियाँ बहुत हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर में बहुत बारीक बारीक कलाकृतियाँ ना, सेम वैसी यहाँ पर भी पूरे मंदिर में कलाकृतियाँ ही कलाकृतियाँ। आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये कलाकृतियाँ ही कलाकृतियाँ अगर नज़र आती हो तो ये बहुत नज़दीक से भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँ ना तो आपको कलाकृति ही नज़र आएगी। ये इसका द्वार है शायद, लेकिन कलाकृतियाँ देखिए बाप रे इतनी बारीक है, इतनी बारीक, बहुत ज़्यादा। देखिए आगे पूरी नक्काशी कलाकृतियों से भरी पड़ी है दीवारों पर। इतनी कैसे लगाई होगी उस समय। ओह माय गॉड, गजब। और इस भाग में पूरी कलाकृतियाँ ही कलाकृतियाँ हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ। ये स्टैंड भी छोटी पड़ रही है, अगर काश और थोड़ी बड़ी होती तो मैं ऊपर तक आपको दिखा देता। लेकिन देखिए ये सभी देवी देवताओं की है, कुछ लोग गाते हंसते हैं, उस समय की जो भी परंपराएं रही होगी, भगवान की भी है कुछ। हाँ, लेकिन कितनी पास और कितने ज़्यादा है यार, ये देखकर मैं शौक हूँ। इतने पास तो आपको खजुराहो में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत पास में। और पूरे इसमें ये जो पूरा चबूतरा, मतलब ये चबूतरा नहीं है, मतलब एक गेट द्वार मान के चलिए अभी, तो इसमें पूरी आपको कलाकृतियाँ ही देखने को मिलेगी। ये अभी एक गजब की नक्काशी और गजब की कलाकृति। इतने सारी कलाकृतियों को क्या किया होगा इन्होंने, क्या नहीं किया होगा, कंफ्यूज हूँ टोटल। ये आपका द्वार है, नीचे जाने के लिए है। और ये जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ आते हो, और ये भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर। देखिए ये दरार चल रही बहुत ज़्यादा। ये हाँ, मतलब वो दरार आ गई, दरार। वाह, चलिए अब तो हाथ ही मेरा पूरा पैन करने लगा है दिखा के। कितना दिखाऊं अब, और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, शायद यहाँ से और ऊपर चलें। यही है, ये कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। ये गढ़ावली और पढ़ावली नाम जो है पता नहीं, पढ़ावली गढ़ी कुछ ऐसा है। ये कुछ यहाँ पर भी मंदिर था लेकिन डैमेज हो चुका है ना। अब ऊपर जाने का रास्ता भी है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो। ये पुराने ज़माने की होगी ये, मुझे लगता है, तो अभी की लगती है मुझे। लेकिन यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो। ये इनका तलघर वगैरह रहता होगा, पता नहीं क्या घर रहता हो। ओह माय गॉड, ओह मैं तो सबसे टॉप पर आ गए। ये आपको रोड दिखेगा बाजू में, और ये बना हुआ है, इतना चौड़ा बना हुआ है। ये इतना ज़्यादा चौड़ा बनाकर इन्होंने क्या किया है, मतलब देखो कितना चौड़ा है। देखिए यहाँ से गिर ना जाए। और ये इधर पत्थरों की खदानें हैं। ये पत्थर देखो, पत्थर ही पत्थर निकलते हैं, आप देख रहे होंगे दूर तक। वो बिल्कुल चबूतरे पे आ चुका। ये ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया कुछ बना। चलिए अब और घूमते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि और हमें और भी मंदिर देखना है यहाँ से। यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता है क्या? यस, देख तो रहा हूँ। माय गॉड, ये क्या बना हुआ है देखिए आप। रास्ता तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये छोटे यार पहले के राजा महाराजाओं के बड़े, मतलब हैं गजब। यो यहाँ से तो नीचे चला जाऊंगा। माय गॉड, ये एक रास्ता है शायद ऊपर जाने का। यस, ऊपर सबसे टॉप मीन्स सबसे टॉप। तो दोस्तों इस वक्त हम सबसे टॉप पर खड़े हैं, यानी कि इतने टॉप पर खड़े हैं कि नीचे तकरीबन होगी
400 या 500 फीट नीचे जगह होगी और इतने हम टॉप पर आकर खड़े हैं। और यहाँ से पूरा जो गांव है इसका नज़ारा देख सकते हो। और पीछे ये पत्थर खोदने की जो मशीनें हैं यहाँ जो वो चल रही है बिल्कुल। और बिल्कुल शानदार नज़ारा है, लेकिन यह है कि सरकार उनका केयर नहीं कर पा रही, इस चक्कर में कहीं ना कहीं डैमेज होती जा रही है। लेकिन बढ़िया नज़ारा है। पहले के राजा महाराजाओं के जो ठाट थे वाकई में ठाट थे उनके उन्हें ऐसे ही रॉयल फैमिली के लोग नहीं कहे जाते थे। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखिए, वाह! ये इधर मशीनें चल रही है, पत्थर को कुछ करने के लिए पत्थर निकाले जा रहे हैं ज़मीन से। और यही पत्थर इस किले में यूज़ हुए हैं। सभी जगह पर जो मंदिर है ज़्यादातर ये इन्हीं ज़मीनों से निकाले हुए। आसपास पूरा कह सकते हैं गांव का नज़ारा है। गांव है छोटा सा, और ये वो मंदिर है जो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, ये पूरा नज़ारा है। हम ज़्यादा ऊपर ना चढ़े, नहीं तो है ना ये दीवारें गिर भी सकती है, ठिकाना नहीं। ये पूरा व्यू है आपका गांव के अंदर, और कपल भी घूमने आता है यहाँ पर। अब हम चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से, ये देखिए नीचे इतनी ऊंचास नीचे उतर जाता हूँ और चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि निकलना होगा। अब काफ़ी टाइम हो रहा है ना, क्योंकि हमें और भी मंदिर घूमने हैं, और अगर हम मंदिर नहीं घूम पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब टाइम हो चुका है, तो यहाँ से जा रहे हैं हम। एक बार और आपको इस मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, इमेजें दिखाई है। ये वही मंदिर है ना, और यहाँ से हम डायरेक्टली एग्ज़िट होते हैं। ये गेट है एग्ज़िट होने का, ये वाला।